नमस्कार दर्शकबिन, डीएसटीवी इंडिया न्यूज और डीएसटीवी दार्जिलिंग में मेरा जब इतना रात में भी लाइव है। आज का दिन भर की चर्चा जो था, मैं उस विषय लेकर थोड़ा से छोटा से लाइव में जाऊंगा। मिनट 10-15 का लाइव में है। आखिर क्यों ये लाइव में है? शादी में अब्दुल्ला देवाना, एक कहावत है ना, सुना आप लोग ये कहावत? जिसके लिए शादी, जिसका शादी है, जिसकी उपलक्ष्य में आप सब कुछ तामझाम बना रहा है, जो बारात रेडी कर रहा है, उस बारात में जो बेवले होते हैं, बेवले ही नहीं रहे तो वो शादी का क्या अर्थ रहते हैं? काल देखेंगे, बहुत सारे आदमी बोलते रहेंगे जी भाई क्या बात है। मेरा ये बात जो कट्टर विमलपंथी जो आदमी है उनका पसंद ना आ सकता है, उन्हें मुझे नेगेटिव कमेंट्स कर सकता है। जीते एक, खुशियां मनाए और एक दूसरे, कोई बात नहीं, खुशियां हर आदमी मना सकता है। लेकिन आज दिन भर में कोई भी एक मीडिया, कोई भी एक बंदा ये शब्द नहीं प्रयोग किया, जिसकी बजाय और जिसके लिए ये विजय महोत्सव पालन कर रहा था। कैंडिडेट कहाँ थे? रैली में थे? मुझे तो लगता है नहीं थे, उन्हें आया ही नहीं। भाई कलकत्ता से शंकर घोष, दूसरा विधायक सिलीगुड़ी में आ गया, सुबह सुबह आ गया, तो दार्जिलिंग का विधायक दार्जिलिंग में आ नहीं पाया, जो 2 बजे तक प्रोग्राम चला। बड़ा आश्चर्य का बात है भाई। बारात जा रहा है शादी में बिना बेवले। तो भाई क्या मीनिंग हो सकता है इसका, आप बताओ। यहाँ का राजनीति में क्या होते हैं ना, यहाँ का सांसद को उपस्थिति थे। बोलेंगे भाई सांसद का तो सिलीगुड़ी में स्टेट का साथ मीटिंग था, स्टेट गेस्ट हाउस में, बिल्कुल बोलेंगे हाँ वो तो सही है भाई, उनका तो मीटिंग था। फिर एक बार आयोजन करेंगे दार्जिलिंग में भव्य तरीका से। जीता तो भाई बीजेपी का कैंडिडेट, अलायंस को तो सबको तो इनवाइट किया था, ना मोहन घिसिंग को देखा, ना आरबी राय को देखा, ना किसी को देखा। भाई क्यों भाई ऐसा? गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का विजय उत्सव था, ये बोल सकता है। अलायंस पार्टी का विजय उत्सव था, नहीं बोल सकता है, क्यों? अलायंस का विजय उत्सव होते तो हर पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन भी उत्सव मनाते थे, खुशहाली मनाते थे। लेकिन मेरा ये तीता शब्द आप लोग को डाइजेस्ट नहीं होंगे, बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं होंगे। क्यों? मैं जो शब्द प्रयोग करता हूं उस शब्दों से शायद किसी में तकलीफ हो सकता है। आप लोग रैली किया, सब कुछ किया, इतना बड़ा तामझाम किया, जिसके लिए किया वही नहीं है। क्यों भाई? आप तो पोस्टपोन भी कर सकते थे, कल भी तो पता था आप लोग को जो उन्हें आएंगे कि नहीं आएंगे। तो भाई समस्या तो उसी जगह पे है। शादी में बारात जा रहा है, बिना बेवले के बारात जा रहा है, तो ये कैसा शादी है भाई? बड़ा आश्चर्यजनक का शादी है। यह है पहाड़ का राजनीति। पहाड़ का राजनीति में हर कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। अंधा भक्त के लिए, ब्लाइंड सपोर्टर के लिए हर कुछ सही है। जो गलत है वो भी सही है, जो सही है वो तो भी सही है। मतलब कुछ भी सवाल यहाँ पे पैदा नहीं हो सकते हैं। ये है दार्जिलिंग। ये शब्द तो हम बोल रहा है मिलन छेत्री, इतना रात में भी, क्योंकि दिन भर मेरा बहुत काम था। मैं आज भी कुछ ऑनलाइन मीटिंग में था, जिसकी वजह से मैं इतना रात में लाइव में आने के लिए समय मिला। मैंने कल बोला था कि लाइव में आऊंगा। तो भाई क्या सवाल सामने आ रहा है, आप लोग खुद समझ लो। जो शादी में बारात जा रहा है, बिना बेवली की बारात जा रहा है,
मतलब वो शादी कैसे संपन्न हुआ है। तो भाई जीता बीजेपी ने, बीजेपी का कैंडिडेट ने, खुशियां मना रहा है दूसरा किसी ने। भाई खुशियां मनाने का हक सबका है, मना ना मना कोई बात नहीं है, लेकिन एक भी सवाल किसी ने पूछा नहीं जो कि आपका कैंडिडेट कहाँ है, जिसके लिए आप लोग इतना तामझाम आयोजन किया। कोई प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ अनाउंस भी नहीं किया भाई, तब भी आदमी खुशियां मना लिया, नाच गाना किया, डांस किया। भाई सब कुछ होता है पहाड़ में। जब 2011 में जीटीए का जब हैंडओवर हुआ था तब भी नाचा था। काल से तो पहाड़ में वो एक शब्दों का बयान से आज दिन भर ऑपोजिशन वाले, उन जो जीटीए सत्ता में है उनका टीम, उनका विंग्स, इवन जीटीए का जो चीफ अनित थापा, वो भी शब्द चयन प्रयोग किया विमल जी का इंग्लिश में। भाई उनका भी करने का हक है, इनका भी करने का हक है। कौन कैसा करते हैं, पहाड़ सब कुछ सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन कोई आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि पहाड़ में जो ग्राउंड लेवल में पॉलिटिक्स करते हैं ना, उनका ग्राउंड रियलिटी ना जान के पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा करते हैं इन लोग। ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। लेकिन मैंने कल एक सनक दिया था ना, पहाड़ में भाई जनता मन बना लिया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पे लेके आएंगे, हर हाल में सत्ता पे लेके आएंगे। किस तरीके से लेके आएंगे, जनता मैसिव तरीके से, जिस तरीके से बंगाल में सत्ता में लेके आया ना, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को पहाड़ में जनता सत्ता में लेके आएंगे। 100% कंफर्म है ये, आप लोग लिख लीजिएगा। आज कितना तारीख है, आज 16 तारीख है, 16 मई, रात 10 कुछ मिनट में मिलन क्षेत्र में बता रहा हूं, सत्ता का इस गलियार में रीजनल पार्टी का बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर बोलेंगे इन लोग रीजनल पार्टी बचाओ, एक साथ रहो, फिर एक साथ अलायंस बनाने की कोशिश करेंगे फ्यूचर में। आप लोग देख लीजिएगा, इनिशिएटिव लेने वाला वही होंगे। पहाड़ में नेशनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रुच रहा है, चूज कर रहा है। इस वक्त जनता जनार्दन का दिल जीत ले रहा है। क्यों? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए 2021 में जब पोस्ट वायलेंस हुआ था ना, वो वायलेंस बंगाल में बहुत नुकसान किया था। इस बार सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल क्रिएट किया विद्यासागर कॉलेज कोलकाता में। वहां पे बीजेपी का झंडा लगाया था गेट पे, बीजेपी का लीडर जाके वो झंडा हटाने लगाया, बीजेपी का झंडा। क्यों? ये बहुत बड़ा एक लेसन दिया। जहां टीएमसी का ऑफिस दखल हो रहा है, तो वहां पे बीजेपी का लीडर जाके टीएमसी का लीडर का पास ऑफिस का चाबी हस्तांतर कर रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी बंगाल की जनता जनार्दन को दिल जीत रहा है और भी गहरे तरीके से बंगाल की जनता के अंदर में सीट बना ले रहा है। तो भाई पहाड़ में उसका उल्टा रात में नहीं चलेगा। पहाड़ इस बार, पहाड़ हमेशा उल्टा से बकते थे, उल्टा चलते थे ना, इस बार नहीं चलेगा पहाड़ का जनता। मुझे लगता है पहाड़ का जनता सही रास्ता चुनेंगे इस बार। तो भाई देखिएगा, जीटीए तो इस वक्त डिजर्व नहीं हो पा रहा है, ये 100% सही बात है। क्यों? कैबिनेट में मीटिंग होंगे, फुल प्लेजर्ली कैबिनेट बनेंगे, उसके बाद जाएंगे विधानसभा में, विधानसभा से गवर्नर के पास, उसके बाद दिल्ली में जाने का, उससे पहले बहुत खेल होंगे यहाँ पे। दिल्ली में जैसा खेल हुआ था अरविंद केजरीवाल का साथ, वैसा खेल पहाड़ में तो कहीं नहीं होगा। देख लेना भाई, आज मैंने थोड़ा सा सनक दिया आप लोग को। मुझे मेरा ये प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्शन हमेशा सही रहेंगे ऐसा नहीं है। अदरवाइज सुन लीजिए, जो इंडिपेंडेंट्स बहुत पॉलिटिकल सभासद लोग सीधा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, जाके बीजेपी को मेजोरिटी मैंडेट साबित करके जीटीए में जो सत्ताधारी है उनको सत्ताच्युत करेंगे। ये लिख लीजिएगा। तो भाई जो सभासद जाएंगे वो तो गौजमो में नहीं जाएंगे, जेएलएफ में नहीं जाएंगे, वो जाएंगे तो बीजेपी में ही जाएंगे। तो सत्ता किसका होंगे?
बीजेपी का ही होंगे। सीधी बात है भाई, डे लाइट जैसे क्लियर। तो देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का पहाड़ का सत्ता का गलियार में लेने के लिए जाने के लिए जनता जनार्दन खुद उनको उत्साहित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी खुद उत्साहित नहीं है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी व बीजेपी पहाड़ के लिए रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर में बहुत आस्था रखते थे, आगे भी आस्था रखेंगे, लेकिन जनता नहीं बनेंगे। जनता इसका विरोध करेंगे, बोलेंगे भाई हम घुमा के क्यों जाए, सीधा आपके पास जाएंगे, व्यवस्था आप चलाओ, सीधा सीधी। इसमें कोई दिमाग नहीं है, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं। क्यों? मैंने पहले ही बोला ना, शादी में अब्दुल्ला देवाना एक कहावत है, और बिना बेवले बारात जा रहा है, दूल्हा बिना बारात। तो दूल्हा बिना बारात क्यों? समझ गए ना आप लोग? जो अंधभक्त जो है वो हमको गाली करने लगेगा, जे ये आदमी क्या बकवास बात करते हैं, क्या उल्टा सीधा बात करते हैं। शायद आप लोग को बहुत तीखा लगता है ना, मिर्ची लगते हैं। मिर्ची तो लगेगी भाई, मिर्ची देने के लिए तो मिर्ची का बात कर रहा हूं ना। आजकल बहुत फोन आने लगा, मतलब ऐसे ऐसे अननोन नंबर से, नेपाल नंबर से फोन आ रहा है, धमकी की तरह से फोन आ रहा है। भाई तुम लोग को एक बात बता दे रहा हूं, तुम लोग को जो गुरुदेव है ना, वो 2010 से मुझे 17 तक बहुत तंग किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तुम लोग तो भाई कौन झाट कौन खेत का मूली है भाई। मैं मिलन छेत्री उस वक्त भी सीधा था, आज भी सीधा हूं भाई। हिम्मत है तो इंडियन नंबर से फोन करके देखो, पता चलेगा। जो मिलन छेत्री क्या कर सकते हैं, ऐसा मत सोचो भाई। मैं आप लोग का वो अंधभक्त को जैसा है ना, कालो को कालो बोलता हूँ, सफेद को सफेद बोलता हूँ, सफेद को कालो नहीं बोलता हूँ, और कालो को सफेद नहीं बोलता हूँ। जैसे आज आप लोग दिखा दिया ना, दूल्हा बिना बारात में गया था आप लोग शादी में, विजय उत्सव मना रहा है विदाउट कैंडिडेट। एक भी सवाल आप लोग को लीडर के पास पूछा? आप लोग नहीं पूछा, कि हिम्मत भी नहीं है आप लोग का बस। तो सोचो भाई, दूल्हा बिना बारात का शादी तो दार्जिलिंग में देख लिया, आज आगे भी वैसे देखेंगे। क्यों? ऐसे एग्जाम्पल तो हजारों है। कैसे? किसी को लाश उठाने नहीं देते दार्जिलिंग में, किसी को जीवदा में क्रियाक्रम कर देते हैं, गोरखालैंड ना पाकर भी, अचित ना होकर भी जेल लिखने के मजबूर करके किसी को संपत्ति ध्वंस कर देते हैं। ऐसे हजारों देखा। आज पहाड़ में टीएमसी आया था, किसकी वजह से मालूम है? ये बिमोल जी की वजह से टीएमसी आया था। ये बात आप लोग सुन लीजिए कि 2012 में जब जीटीए का उन लोग बिना प्रतिद्वंदिता में, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको एग्नेस्ट में नहीं था, तब भी उन लोग गवर्नर का कोटा में टीएमसी को उन लोग सीट दिया था। सोचिए, सभासद दिया था, मिलन डुक्पा जी को दिया था, सतीश सिंह को दिया था कालिम्पोंग से। तो भाई टीएमसी को बरबरंती किसने करवाया था? प्यार किसने दिखाया था? जीजीएम का वजह से ही टीएमसी का पहाड़ में बढ़ोतरी आया था। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। और ये जीजीएम के वजह से ही पहाड़ का जनता बीजेपी को सत्ता में लेके आएंगे, क्योंकि ये जीजीएम के ऊपर में पहाड़ का जनता का आस्था टूट चुका है। लेकिन अभी जो हल्ला पिल्ला कर रहा है, नाचा गाना कर रहा है ना, डांस कर रहा है, ये देखवा है, देख लेना। जनता दिल बना लिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में। ट्रिपल इंजन का सरकार होंगे, पहाड़ का विकास के रास्ता आगे और भी दौड़ेंगे। मैंने आज 2 सनक दिया,
जीटीए के बारे में, वो दिन दूरी में नहीं है, देखते रहना। जीटीए को डिजर्व भी नहीं करना पड़ेगा, जीटीए को डिजर्व नहीं करना पड़ेगा। जीटीए अल्टीमेटली बीजेपी का ग्रिपिंग में चला जाएगा। आज मैंने 16 मई को बोल रहा हूं, ये ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। 16 मई आने वाला जुलाई तक देख लीजिएगा आप लोग। जीटीए का कुर्सी में, लालकोठी का कुर्सी में कौन बैठ रहा है, कौन सभासद जीटीए का चेयरमैन बन रहा है व चीफ एग्जीक्यूटिव बन रहा है। क्यों? सबको पता है किसको साथ जाना पड़ेगा और किसको साथ जाने से पहाड़ का हित होंगे। ये सबको भी मालूम है। चलिएगा, इतना ही बोलने के लिए आया था आप लोग का सामने में। पसंद ना भी आ सकता है आप लोग को, गाली करने से गाली कर सकता है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोग को पास मैंने ज्ञान दान करने के लिए नहीं आया। मैं अपना बात रखा है, किसी के पसंद आ सकता है और किसी के ना भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरा। लेकिन मैं हमेशा जो था वही है, कल भी वही रहूंगा। मैंने बोला ना, 3 पॉइंट आज मेंशन कर दिया जीटीए के बारे में, मेरे व्यक्तिगत बारे में, और ये जो विजय जुलूस हुआ वो ऐतिहासिक विजय उत्सव मनाया दार्जिलिंग चौरस्ता में, दूल्हा बिना शादी के बारात। तो भाई दार्जिलिंग में तो हर कुछ को, दार्जिलिंग में जिंदा आदमी को तो क्रिया खा सकता है दार्जिलिंग को इस नेता का वजह से। तो वो दार्जिलिंग ना नाचे तो कौन नाचेगा भाई? वो अंधभक्त ना नाचे तो कौन नाचेगा? हम अब नाचेंगे नहीं, कोई अंधभक्त नाचेगा। चलिए विदा लेने चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। फिर मिलूंगा कल परसों।